हेलो बच्चों, आई एम रश्मि चंद। वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आरजे किड्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का रियल नंबर टॉपिक। इसको पढ़ने के पहले आपको क्लास 9th के नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने अपनी इस लेक्चर के पहले मैंने कुछ सीरीज़ में वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, जिनको आप देख के पढ़ सकते हैं, उनके बेसिक समझ सकते हैं, जिनमें मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कि मैंने किस किस चीज़ का वीडियो बना के रखा हुआ है, और आप इसे पढ़ के फिर आप क्लास 10th का पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्लास 9th की सीरीज़ में क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। मैंने टर्म्स रिगार्डिंग नंबर सिस्टम कवर किया है, जिसमें होल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर और इंटीजर्स मैंने डिफ़ाइन किए कि क्या होते हैं। फिर हमने बताया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और उनका डेसिमल एक्सपांशन हम कैसे करते हैं, किस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन होता है। फिर हमने ये देखा था कि रियल नंबर्स का नंबर सिस्टम के अंदर नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। हमने फिर ये भी देखा था कि उनमें ऑपरेशंस कौन कौन से कैसे लगते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, और हमने मेन रैशनलाइजेशन सीखा था। फिर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सीखे थे रियल नंबर के लिए। आपको जब ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप क्लास 10th के रियल नंबर्स को बहुत ईजिली समझ पाएंगे। और जिसमें आपका इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ इस वीडियो में कि इंट्रोडक्शन क्या है, मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ इस वीडियो सीरीज़ में। जैसे सबसे पहला टॉपिक है मेरा इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा, जो कि हमारी डिवीज़न एल्गोरिथम जैसे होती है, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। डिवीज़न एल्गोरिथम बचपन से पढ़ते आते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, बस उसी में ऑपरेशन है आपका। और उसी को थोड़ा सा एनहेंस करके, मॉडिफाई करके आपका एल्गोरिथम बना दी गई है, और लेमा बोल दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। तो ये हमारा इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है द फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इन थ्योरम्स के थ्रू, मतलब इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा के थ्रू, आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। फिर आप रैशनल और इरेशनल नंबर का रिविजिट करेंगे। जैसे आपने पहले ये तो पढ़ लिया है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में ये पढ़ लिया है कि इरेशनल नंबर आप क्या डिफाइन करोगे, किसको आप बोलोगे इरेशनल, किसको रैशनल बोलोगे। पर आपको इस 10th क्लास में आपको इरेशनल नंबर आपको गिवन होगा और आपको प्रूफ करना होगा कि ये इरेशनल कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है, आपने डेसिमल एक्सपांशन पढ़ा हुआ है। अब डेसिमल एक्सपांशन आप 9th क्लास में कैसे करते थे, आप डिवाइड करते थे। फिर आपका जो डेसिमल के बाद जो आपके रिपीटिंग डिजिट्स आते थे या नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आते थे, और आपका अगर डिवीज़न एंड हो जाता है और अगर एंड नहीं होता है, तो मैंने उसके अलग अलग नेमिंग डिफाइन की गई है कि वो किस तरीके से कौन सा डेसिमल एक्सपांशन है। पर यहाँ पे इतनी लंबी मेथड नहीं होती है, यहाँ पे थोड़ा एनहेंसमेंट होता है उस मेथड का, और आप इजीली छोटे से वे में आप इसको क्या कर देते हो, डिफाइन कर देते हो कि ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन है। तो हम यहाँ पे 10th क्लास के रियल नंबर्स में हम ये पढ़ेंगे आज। तो अब हम पढ़ेंगे इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा कि होती क्या है, आखिर ये थ्योरम क्या होती है। तो इक्विलिट्स डिवीज़न लेमा हमारी आती है इक्विलिट्स डिवीज़न एल्गोरिथम से आती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे कि आपने ए को डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है, बी से डिवाइड किया है, तो आपका क्या आएगा, क्यू आपका कोशेंट आएगा, और आपका जो आपका आर होगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू डिवीज़र का मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, कोशेंट से होता है, और उसका एडिशन किससे होता है, रिमाइंडर से होता है। वो किसके इक्विवेलेंट होता है, डिविडेंड के इक्वल होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने क्लास 9th का पॉलिनोमियल सेक्शन बनाया हुआ है, वीडियोस मैंने उसमें अपलोड किए हैं, उसमें आप डिवीज़न एल्गोरिथम को पढ़ सकते हैं। तो आपको वहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, और मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। और ए और बी हमारा क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है हमारा, और इंटीजर होगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नंबर तो आप लोगे नहीं यहाँ पे, है ना। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, नंबर्स मतलब जैसे कि आप किस एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे आप यहाँ पे, तो नेगेटिव नंबर का तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालोगे नहीं, आप नॉर्मल एक पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ और एलसीएम निकालोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए और बी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं, और यहाँ पे यूनिक इंटीजर्स हैं क्या, क्यू और आर, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और आपके सिमिलर भी हो सकते हैं, पर यूनिक होंगे, ठीक है।
उसके बाद अब ये क्या सेटिस्फाई करेगा, जो हमारी एल्गोरिथम होती है, डिवीजन एल्गोरिथम होती है, क्या होती है, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हमारा वही लिखा हुआ है ये, तो आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेम आपका इसी तरीके से फॉलो होता है, यही मेथड होती है इसके फॉलो होने की। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है, अब आपको पता है कि अगर रिमाइंडर इससे क्या होता है, ग्रेटर होता है, अगर यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, और आपका रिमाइंडर यहाँ पे अगर 4 आ गया है, तो आप ये सही कर रहे हो क्या, नहीं, आप क्या करोगे, इसको और डिवाइड करोगे, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, आपका डिवीजर से छोटा होता है, तभी वो रिमाइंडर कहलाता है। नहीं तो आप फिर से टेबल इसको काउंट करोगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, है ना। तो आर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बी से क्या होती है, छोटी होती है, मतलब लेस देन होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर की वैल्यू क्या होगी, लेस देन बी होगी, ठीक है। और उसके बाद जीरो के क्या होती है, इक्विवेलेंट भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा मतलब 1 भी आ सकता है, और 2 से आपका क्या होगा, लेस देन होगा। अभी तो मैंने यहाँ पे 2 लेके चला है, अब आप यहाँ पे और भी नंबर्स हो सकते हैं, 1000 हो सकता है, 150 हो सकता है, कोई भी नंबर्स हो सकता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि डिवीजर से रिमाइंडर क्या होता है, आपका छोटा होता है, और 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है या आपका इक्विवेलेंट होता है। तभी तो आप उसको डिवीजन एल्गोरिथम से आप सॉल्व करते हो, उसको जस्टिफाई करते हो। नहीं तो आप डिवाइड की तो यही आपकी वो होती है ना, रूल्स होते हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा इससे क्या होना चाहिए, डिवीजर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है। अब अभी तो अपन ने क्या पढ़ा, डिवीजन लेमा क्या होती है, ये थ्योरम है हमारी, लेमा हमारी क्या है, ये है। इस लेमा के यूज से हम क्या करेंगे, आगे जाके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। पर अब बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि एल्गोरिथम है कि लेमा है, दोनों सेम है क्या। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि एल्गोरिथम क्या होता है और लेमा क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मतलब ये क्या होता है, ये एल्गोरिथम किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के क्या होते हैं, स्टेप्स दिए होते हैं, है ना। स्टेप्स को जब आप फॉलो करते हो तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाती है, वो आपका क्वेश्चन क्या होता है, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है। तो एल्गोरिथम आपको सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम में क्या होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लेमा क्या होता है, लेमा हमारा होता है, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब जैसे कि आपको कोई स्टेटमेंट प्रूफ करना है, ठीक है। अब आप उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए आपको पहले से कुछ पता होना चाहिए, तब तो आप लिंक करके बताओगे, है ना। और अगर आपको पहले से कुछ पता है, लेमा पता है, आपको कुछ थ्योरम पता है पहले से, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। बार बार तो आप उसको सॉल्व नहीं करोगे ना हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको पहले से एक क्या होती है, थ्योरम आपको पता होती है या आपको पहले सिखा दी जाती है, फिर आप उस थ्योरम से आप क्या करते हो, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, बाकी के दूसरे थ्योरम को आप क्या करते हो, जस्टिफाई करते हो, प्रूव करते हो। तो किसी भी नई स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए जब हम पुरानी किसी प्रूवन स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो उसको हम लेमा बोलते हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम में क्या होते हैं, हमारे स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और लेमा क्या होती है, वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होता है, प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं इक्विलिट्स एल्गोरिथम से एचसीएफ फाइंड करने के। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि ए और बी में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जैसे कि मैंने अगर 2 लिया है और 4 लिया है, तो इन दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों को क्या कर रहा है, दोनों में आ रहा है ना, दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो वो हो जाता है एचसीएफ, ठीक है। ये आपने पढ़ा है ऑब्वियसली पहले से, ठीक है। तो अब मुझे एचसीएफ फाइंड करना है, किससे, इक्विलिट्स एल्गोरिथम से करना है। तो इसके स्टेप्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, एल्गोरिथम इक्विलिट्स डिवीजन लेमा को हमको अप्लाई करना है, जिसमें ए एंड बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो वी फाइंड होल नंबर क्यू एंड आर। तो हमें कोशेंट फाइंड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, और हम ऐसा फाइंड करेंगे कि सी एक क्या बनेगा हमारा, यहाँ आप सी नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे ए, और ये हो जाएगा मेरा, ये मैं लिखूँगी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर।
तो हमें ऐसे इसको लिखना है। अभी मैंने आपको बताया कि जो इक्विलेट्स डिवीजन लेमा होती है वो क्या होती है, A = BQ + R के फॉर्म पे हम इसको स्टेप बाय स्टेप फ्रेम करते जाते हैं, जहाँ पे R और Q क्या होते हैं, हमारे यूनिक इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो R होता है वो क्या होता है, B से लेस देन होता है और 0 से इक्विवेलेंट या ग्रेटर होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमको ये देखना है कि R की वैल्यू अगर 0 आ जा रही है, मतलब यहाँ पे अगर BQ + 0 आ जा रहा है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये B क्या हो जाएगा, हमारा A और B का HCF हो जाएगा। पर जब अगर R की वैल्यू ≠ 0 आएगी, मतलब यहाँ पे कुछ नंबर आ रहा है अभी भी, प्लस में आपका कुछ नंबर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, डिवीज़न एल्गोरिथम को और आप क्या करते जाओगे, बार बार अप्लाई करते जाओगे। एंड ये कंटिन्यू आप प्रोसेस कब तक करोगे, जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाता है। ठीक है, और आपका जो डिवीज़र हो जाएगा, मतलब ये जो B हो जाएगा, आपका जो लास्ट में जो भी बचेगा B, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अभी तक तो अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्विलेट्स एल्गोरिथम से मैं आपको HCF फाइंड करना सिखाऊंगी। अभी तो मैंने आपको स्टेप्स बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एप्लीकेशन बताऊंगी कि कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे आप इस एल्गोरिथम का यूज़ करके आप HCF फाइंड करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ आप स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे कि कैसे वो स्टेटमेंट आ रहा है इस एल्गोरिथम के थ्रू, इस लेमा के थ्रू। तो तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एंड क्वेश्चन ऐसे ही बना रहे, इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि मेरा वीडियोस आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको कोई डाउट होता है, आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच।